हेलो, वेलकम टू टेक्चर मिथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सीएल प्रोग्राम में सब रूटीन क्रिएट करते हैं और उसको कॉल करते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, मैं आपको डायरेक्टली वही गो थ्रू करवाता हूँ। तो मैंने इसको एडिट मोड में ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक पहला ही कमेंट लिखा हुआ है कॉलिंग सब रूटीन। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सब रूटीन को कॉल कर रहे हैं। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि सब रूटीन क्या होता है तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि सब रूटीन को आप एज ए फंक्शन कंसिडर कर सकते हो, जिसमें हम कुछ लाइंस ऑफ कोड को लिखते हैं और उन लाइन ऑफ कोड को हम वहाँ पे लिखते हैं जिसको हम बार बार अपने प्रोग्राम में रीयूज करना चाहते हैं। तो सब रूटीन की हेल्प से क्या होगा, अभी मैंने यहाँ पे एक सब रूटीन बनाया हुआ है प्रिंट टेक्स्ट नेम से। तो इसके अंदर जो भी मैंने कोड लिखा, अभी तो मैंने सैंपल के लिए सिर्फ 1 लाइन लिखी, हो सकता है इसमें मल्टीपल लाइन हो, 50 लाइन हो, 100 लाइन हो। तो जो भी वो लाइंस होंगी वो मैं बार बार रीयूज कर सकता हूँ, मुझे वापस से वो कहीं लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली उस सब रूटीन को नेम से कॉल कर दूंगा तो वो रीयूज हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे आप देखोगे कॉल सब आर से मैं एक सब रूटीन को कॉल कर रहा हूँ। तो ये कॉलिंग वाली लाइन में पहले आपको बताऊंगा कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, फिर हम वापस से इस लाइन पे आएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट हम चलते हैं डिक्लेरेशन पार्ट पे। तो डिक्लेरेशन को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि ये एक सेपरेट थिंग है, एक सेपरेट प्रोग्राम है जिसमें हमने एक रूटीन बनाया। तो रूटीन बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सब आर। सब आर लिखने के बाद आप जैसे ही F4 लोगे तो आपको इस तरह की एक विंडो मिलेगी जहाँ पे आप अपना सब रूटीन का नेम स्पेसिफाई कर सकते हो। तो जो भी नेम आप यहाँ पे रखोगे उसको आपको यूज़ करना होगा जब भी आपको सब रूटीन को कॉल करना है। यहाँ पे 3 फील्ड आपको दिखने हैं, लेबल, सब रूटीन और कमेंट। तो लेबल, अगर आप कोई लेबलिंग करना चाहते हो उस लाइन को तो आप लेबल डाल सकते हो, कमेंट लगा सकते हो। ये दोनों ऑप्शनल फील्ड है, बट जो इंपॉर्टेंट फील्ड है वो है हमारी सब रूटीन वाली, यहाँ हम हमारे सब रूटीन का नेम रखते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं एंटर हिट कर रहा हूँ तो ये कह रहा है रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने अभी कोई स्पेसिफाई नहीं किया। तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको वापस से F4 लेके दिखा देता हूँ। तो इसमें मैंने सब रूटीन के नेम लिख दिया प्रिंट टेक्स्ट। तो अब जब भी मैं प्रिंट टेक्स्ट को कॉल करूंगा तो एक ये लाइन प्रिंट करने वाला सब रूटीन कॉल होगा। तो यहाँ से हमारा सब रूटीन स्टार्ट हो गया। उसके बाद में हमने एक लाइन ऑफ कोड यहाँ पे रखा है SND PGM MSG, जो एक जस्ट सिंपल टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे F4 लेके दिखा देता हूँ। CL में अगर आपको कोई भी कमांड का यूज़ नहीं समझ में आ रहा तो आप F4 लोगे, उस कमांड का इनिशियल लिख के, तो वो आपको इस तरह से बता देगा। तो जैसे SND PGM MSG कमांड लिखा आपने, F4 लिया, तो ये बता देगा कि क्या क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक प्रिंटिंग के लिए मैंने ये कमांड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं टेक्सचर में। और फिर हम यूज़ कर रहे हैं कमांड एंड सब आर। एंड सब बार क्या होता है, जब सब रूटीन को हम एंड करना चाहते हैं, अब यहाँ से सब आर से लेकर एंड सब आर तक जो भी कोड होगा उसको हम रीयूज कर पाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं रूटीन को और यहाँ पे हम रूटीन को एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमारा सब रूटीन बन गया है। तो इसको आप एज ए फंक्शन, अगर आपने बाकी लैंग्वेज से फेमिलियर है तो आपको आइडिया होगा कि हाँ फंक्शन भी इस तरह से ही वर्क करता था, जहाँ हम कुछ लाइंस ऑफ कोड को रखते थे और फिर हम उसको रीयूज कर लेते थे उस फंक्शन को कॉल करके। तो ये एक तरह से फंक्शन है या सब रूटीन हमने बना दिया। अब हम वापस से चलते हैं इनिशियल लाइन पे। तो ये इसको आप एज ए ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि एक सेपरेट प्रोग्राम ही है, मतलब इसके अंदर जो भी आप लिख रहे हो तो वो एक सेपरेटली कंसिडर होगा। वैसे हमारे पास ILE कॉन्सेप्ट में भी रहते हैं प्रोसीजर्स, वो डिफरेंट होता है उसमें। अभी सब रूटीन में क्या हम इसी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, बट अगर सब प्रोसीजर या प्रोसीजर्स बना रहे हैं तो आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। बट CL में अभी हम मेनली सब रूटीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सब रूटीन इस तरह से बनता है। अब इसको अगर आपको कहीं भी प्रोग्राम में यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, सीधा लिखोगे कॉल सब आर और फिर आप F4 लोगे। तो इतना आपको लिखना है, कॉल सब आर, फिर आप F4 लोगे तो आपको ये इस तरह से वैल्यू पूछेगा। लेबल, अगर लेबलिंग रखना चाहते हो तो लेबल यहाँ स्पेसिफाई करोगे। सब रूटीन नेम, हमारा सब रूटीन नेम जिसको हम कॉल करना चाहते हैं वो है प्रिंट टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ रखा। और CL वेरिएबल फॉर रिटर्न वैल्यू, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में कि किस तरह से हम रिटर्न वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, और भी कुछ कमांड्स हैं जो मैं आपको आने वाले सेशन में दिखाऊंगा। और फिर है कमेंट। तो कमेंट को आप अगर कमेंट रखना चाहते हो तो यहाँ कमेंट रख सकते हो, अदरवाइज ये ब्लैंक रख सकते हो। तो ये दोनों फील्ड ऑप्शनल है। और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू अगर आप कोई पास नहीं कर रहे हो तो नन रखोगे, अदरवाइज वो वैल्यू पास करोगे, जो हम आने वाले सेशन में देखेंगे। तो अभी मैं एंटर हिट करता हूँ। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो पहली लाइन यही एग्जीक्यूट होगी। तो ये कॉल सब बार देखते ही सीधा डायरेक्ट अपने फ्लो को यहाँ ले जाएगा कोड के। और फिर ये इसके अंदर जो भी लाइंस होंगी वो प्रोसेस करेगा। तो पहला मैसेज जो हमारे को स्क्रीन पे दिखेगा वो दिखेगा टेक्सचर में, क्योंकि हमने यहाँ पे SND PGM कमांड यूज़ किया। अगर और भी कोई लाइन होती तो पहले वो एग्जीक्यूट होती। ठीक है, तो इस तरह से आप
आपको पहला जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा टेक्सचर में स्क्रीन पे बॉटम पे। उसके बाद में हम टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक लिख रहे हैं SNDPGMMSG में टेक्स्ट प्रिंटेड आफ्टर सबरूटीन प्रोसेसिंग। तो पहले सबरूटीन प्रोसेस होगा और फिर ये वाला मैसेज हमारे को स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ इससे पहले हमने कोई SNDPGM कमांड नहीं की, तो ये क्या करेगा, जैसे ही फ्लो इस पे आएगा ये इसको डायरेक्टली सबरूटीन पे भेजेगा, जो भी नेम होगा वहाँ पे उसके अंदर जो लाइन है उसको प्रोसेस करेगा और फिर वापस सबरूटीन को एंड होने के बाद में नेक्स्ट लाइन जो भी इसको मिलेगी उसको प्रोसेस करेगा। तो ये वाली लाइन प्रोसेस होगी और स्क्रीन पे आएगा टेक्स्ट प्रिंटेड आफ्टर सबरूटीन प्रोसेसिंग। तो हम इसको कंपाइल करके कॉल करके देखते हैं क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है। तो मैंने इसको कॉल किया तो ये देखो पहला आउटपुट हमारे को मिला टेक्सचर में, यहाँ पे प्लस आइकन है तो हम पेज डाउन करेंगे, पेज डाउन करने के बाद हमारे को लाइन मिल रही है टेक्स्ट प्रिंटेड आफ्टर सबरूटीन प्रोसेसिंग। तो इस तरह से हम हमारा सबरूटीन को यूज़ करते हैं CL प्रोग्राम में। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।